कभी कभी ना एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी कहानी इंटरनेट पे बवाल मचा देती है। एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो लोगों को दो खेमों में बांट देती है, जहां सबको लगता है कि वो ही सही है। तो चलिए आज हम भी देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो बहस की एक तरफ हमें ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। रूप लिखते हैं, पिता ने बहुत सही किया। पिता अपने बच्चे को थोड़ी सी चोट देकर आगे की बड़ी चोट से बचाना चाहता है। पिता को प्रणाम। मतलब पिता के इस काम की जोरदार तारीफ हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये तो दूर की सोच है। और फिर ठीक इसका उल्टा दूसरा कमेंट देखिए। उत्पल का साफ साफ कहना है, समाज के लिए गलत संदेश। मतलब एक ही कहानी और दो एकदम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजरिए। तो सवाल ये उठता है, भाई ऐसी क्या कहानी हो सकती है जो लोगों को इस तरह दो हिस्सों में बांट दे। एक तरफ इतनी तारीफें हो रही है और दूसरी तरफ इतनी नाराजगी। चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर ना एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। वो असल कहानी है ही नहीं, हमारे पास वो ओरिजिनल स्टोरी है ही नहीं। हमारे पास है तो सिर्फ ये कमेंट्स, ये रिएक्शंस। कहानी तो गायब है पर उसके निशान पीछे छूट गए हैं। पर कहानी नहीं है तो क्या हुआ, हार थोड़ी मानेंगे। ये जो कमेंट्स है ना, यही हमारे सुराग हैं। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो जब इन सारे कमेंट्स को ध्यान से देखा जाता है तो कहानी की एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। इतना तो साफ है कि एक पिता है और एक बच्चा है। पिता ने जानबूझकर बच्चे को गिरने दिया, कुछ ऐसा किया जिससे बच्चे का भरोसा टूटा। और मकसद था दर्द का एक सबक सिखाना। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच है भरोसे का सवाल। तो इन्हीं सुरागों से बहस का पहला पक्ष निकल कर आता है। वो लोग जो मानते हैं कि पिता में जो किया वो एक जरूरी सबक था, भले ही दर्दनाक लेकिन जरूरी। चलिए जरा इस सोच को और गहराई से समझते हैं। रूप का जो कमेंट हमने पहले देखा था वो इस सोच का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो कहते हैं, धोखे की चोट जिंदगी भर नहीं भरती। पिता अपने बच्चे को आगे की बड़ी चोट से बचाना चाहता है। मतलब इस नजरिए से देखें तो ये कोई जुल्म नहीं है, ये तो एक तरह की सुरक्षा है। तो इस पहले तर्क के पीछे की सोच क्या है? पहली बात, ये बच्चे को दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के लिए तैयार करता है। दूसरी बात, ये सिखाता है कि हमेशा हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनों पर भी नहीं। और तीसरी बात कि अभी दी गई एक छोटी सी कंट्रोल्ड चोट बाद में लगने वाली किसी बड़ी और बेकाबू चोट से कहीं बेहतर है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था, ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। एक दूसरा नजरिया भी है जो इससे बिल्कुल अलग है। अब आते हैं दूसरे तर्क पर। इन लोगों के लिए पिता का ये काम भरोसे के साथ किया गया एक धोखा है, सीधा विश्वासघात। ये कोई सबक नहीं, ये एक जख्म है। अनीता का कमेंट इस सोच को एकदम साफ कर देता है। वो पूछती है, क्या सीख दी, बच्चे को समझ नहीं आया, पेरेंट्स पर भी भरोसा नहीं तो किस पर? और ये सवाल ये सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। इस दूसरे तर्क की पूरी बुनियाद ही इसी सवाल पर टिकी है। तो इस दूसरे तर्क की बुनियाद क्या है? पहली बात, माँ बाप का सबसे पहला काम है बच्चे को सुरक्षित महसूस कराना। दूसरा, इस तरह का काम बच्चे और माँ बाप के रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। और तीसरा, ये बच्चे को एक बहुत ही नेगेटिव सबक सिखाता है कि किसी पर भरोसा मत करो। तो असल में यहाँ सिर्फ दो अलग अलग राय नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग तरीकों की टक्कर है। एक तरफ वो सोच है जो मुश्किलों के लिए तैयार करती है, जो मानती है कि दुनिया कठोर है और सबक जितनी जल्दी सीखो उतना अच्छा। और दूसरी तरफ वो सोच है जो बच्चे को हर नुकसान से बचाना चाहती है, जो मानती है कि बच्चे का भरोसा सबसे पवित्र चीज है और उसकी हर हाल में हिफाजत होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है जो शायद सबसे जरूरी सवाल है कि एक ही बात पर लोगों की सोच इतनी अलग क्यों है? ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को इसमें समझदारी दिख रही है और दूसरों को जुल्म? देखिए, इस मतभेद के पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। पहली तो है हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। भरोसे और धोखे को लेकर हमारे जो भी अनुभव रहे हैं वो हमारी सोच पर असर डालते हैं। दूसरी वजह है पेरेंटिंग की फिलॉसफी, यानी हम क्या मानते हैं, माँ बाप का काम बच्चे की रक्षा करना है या उसे दुनिया के लिए तैयार करना है।
और तीसरी वजह है हमारे कल्चरल वैल्यूज। हमारा समाज हमें मजबूती, मुश्किलों और परिवार को लेकर क्या सिखाता है? तो आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। जिंदगी के कौन से सबक हैं जो अपनों को सिखाने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से सीखने के लिए छोड़ देना बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने तजुर्बे से ही मिलता है।